दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम तीनों पर तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रियजनों, आप सबको प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन नाम पर आज के इस रविवारीय मिसा बलिदान में स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, हम सभी प्रभु यीशु के नाम पर ही इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। संत याकूब यहाँ हमें याद दिलाते हैं, अध्याय 4 वचन 8 में हमें याद दिलाते हैं कि तुम प्रभु के पास जाओ और प्रभु तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम प्रभु के पास जाओ और प्रभु तुम्हारे पास आ जाएगा। ये वचन हर एक बार जब कभी भी हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं हमारे लिए पूर्ण हो जाता है। हम प्रभु के पास आ जाते हैं और प्रभु हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा एवं अपने पावन शरीर और रक्त के द्वारा हमारे जीवन में आ जाते हैं। आज हम सभी प्रभु को अपने जीवन में बुलाने के लिए, अपने परिवार में बुलाने के लिए एवं प्रभु के आशीष से भर जाने के लिए आज के इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। वचन और भी कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 145 का 18वां एवं 19वां वचन कहता है, वह उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है, वह उनकी पुकार सुनकर उनका उत्तर देता है। प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु के निकट है और जो प्रभु के नाम लेते हैं, वचन कहता प्रभु उनके मनोरथ पूरा करता है और उन्हें अपने आशीष से भर देता। आज हम प्रभु के नाम लेते हुए प्रभु के निकट आए हैं। आइए आपके सभी प्रार्थनाओं को समर्पित कीजिए और आज के इस मिसा बलिदान में जो भी उद्देश्य आप चढ़ाना चाहते हैं, सभी उद्देश्यों को याद करते हुए आइए हम अपने आंखें बंद करें और अपने सभी प्रार्थनाओं को याद करें। वचन कहता है कि तुम खाली हाथ प्रभु के सामने मत आओ। मतलब हमें अपने प्रार्थनाओं को लेते हुए प्रभु के सामने उपस्थित होना। इस समय अपने सभी प्रार्थनाओं को समर्पित करें और साथ ही साथ अपने सभी पापों के लिए, कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए प्रभु यीशु से और जिन जिन के विरोध में हमने पाप किए उनसे क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो
तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानव उनके कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। हे प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेमने हैं। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाएं विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावन तम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, हमें अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर तेरे इकलौते पुत्र के नाम में हमारे पुण्य कर्मों की वृद्धि हो सके। हे प्रभु, आपके आशीष पाने के लिए आज के इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हरे के ऊपर, हरे के परिवार के ऊपर आशीष बरसाने की कृपा कर। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप दोनों के हृदय और होठों को शुद्ध करें ताकि आप लोग योग्य रीति से ईश्वर की वाणी सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ। यहूदी पर्व के दिन एकत्र होकर धर्म ग्रंथ का पाठ सुनते हैं और पुरोहित एजरा इसका अनुवाद करते हैं और इसका अर्थ समझाते हैं। इसके बाद वे साथ भोजन करते और आनंद मनाते हैं। विश्वासियों को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के आनंद में उनका बल है। नबी नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 2 से 6 और 8 से 10। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। एजरा ने ईश्वर की संहिता का एक अंश पढ़कर सुनाया और जनता समझ गई। पुरोहित एजरा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। यह 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जल द्वार के सामने से चौक में स्त्री, पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एजरा
विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। एज़रा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हो गई। तब एज़रा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुति गान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। एज़रा ने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सकें। इसके बाद एज़रा ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास होकर मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब उसने कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो और जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। विशाल है तू, महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है, तेरे गीत गाए जो भाव से, उसे थाम कर अनुभाव से। तेरे गीत गाए जो भाव से, उसे थाम कर अनुभाव से। तू करे उस पर दया, तू करे उस पर दया। तू दयालु है, तू सुजान है, तू दयालु है, तू सुजान है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है। दूसरा पाठ। यद्यपि कलीसिया में अनेक प्रकार के पदाधिकारी हैं, फिर भी समस्त विश्वासी उसी तरह एक है। जिस तरह शरीर के अंग भिन्न होते हुए भी एक ही शरीर है, वे सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 12 से 30 तक। आप सब मिलकर मसीह का शरीर है। आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। इस तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर है और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है।
ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, तब चमत्कार दिखाने वाले, इसके बाद स्वस्थ करने वाले, सहायक, प्रशासक, अनेक भाषाएं बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? सब भविष्यवक्ता हैं? सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब स्वस्थ करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 वचन संज्ञाएं 1 से 4 एवं अध्याय 4 वचन संज्ञाएं 14 से लेकर 21 तक। जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें जो परंपरा मिली है उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच बीती घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है, इसलिए श्रीमान थियोफिलस मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे आप यह जान ले कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। यीशु नाज़रेत आए, जहां उसका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए खड़े हो गए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गई। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दे।
प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों, युवा साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबको सबसे पहले प्रभु का आशीष को देता हूँ। आज के पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु ने जरूर हम सभी लोगों से बातें की और उन सभी बातों को समझने के लिए हम प्रयास करेंगे कुछ देर। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य, जो काम करने के लिए प्रभु ईश्वर स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए हैं, वो कार्यों को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। प्रभु की आत्मा मुझ पर छाया रहता है और मैं इन सभी कार्यों को करने के लिए संसार में आया हूँ, सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को चंगाई प्रदान करने के लिए, अंधों को दृष्टि दान देने के लिए, मरे हुए लोगों को जीवन प्रदान करने के लिए, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें सही रास्ते का शिक्षा देने के लिए मैं इस संसार में आया हूं कहते हुए अपने मिशन को लोगों के सामने रखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज इन सभी मिशन कार्यों को करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। प्रभु अकेले रहते हुए इन सभी मिशन कार्यों को किए हैं। आज हम सभी लोगों को अलग अलग कर्तव्यों को हमारे हाथों पर देते हुए हमें प्रभु के मिशन कार्य करने के लिए प्रभु आज के दूसरे पाठ के द्वारा हमें बुलाते। आज के दूसरे पाठ के बारे में ही आज हम ज़्यादा से समय हम मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, आप सब मिलकर मसीह का शरीर है, आप में से प्रत्येक उसका अंग है। आप और मैं मिलकर ही मसीह के कलीसिया के एक हो जाते हैं। हमें से अनेक लोग सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, और उसका विवरण आज के दूसरे पाठ में ही दिया गया है, एक शरीर के उदाहरण देते हुए। शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग अंग होते हुए भी शरीर एक है। उसी प्रकार कलीसिया एक है, परंतु कलीसिया के लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग जाति से आते हैं, अलग अलग देश से आते हैं, फिर भी कलीसिया एक है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम सभी लोगों को यीशु मसीह में कलीसिया में एक होना है, एकता में हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए आज के दूसरे पाठ में प्रभु का वचन कहता है, इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर है और आप में से प्रत्येक उसका अंग है। हम में से कोई भी कलीसिया के कार्य से दूर नहीं रह सकते। कभी कभी लोग बोलते हैं मुझे और चर्च से कोई संबंध नहीं है, मैं सिर्फ चर्च जाऊंगा और सिर्फ मिसा बलिदान में भाग लूंगा और अपने घर आऊंगा। गलत बात है। हम में से प्रत्येक को कलीसिया के हर कार्य में हमें आगे रहना है। हमेशा अनेक लोग सोचते हैं ये नहीं है, ये मेरा काम नहीं है और किसी का काम है, ये मेरा काम नहीं है, फादर का काम है, ये मेरा काम नहीं है, दूसरों का काम है, मैं सिर्फ चर्च जाता हूँ और अपने काम के लिए लौट जाता हूँ, चर्च के कुछ कार्यक्रम से मेरा कुछ लेन देन नहीं है। गलत बात है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए संत यूहन्ना हमें सिखाते हैं, प्रकाशना ग्रंथ से हमें सिखाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन 15 एवं 16 में वचन कहता है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन ना तो तुम गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो, इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा, निकाल दूंगा। यानी हमें प्रभु के कार्य में हाथ बढ़ाना है, प्रभु के कार्य में लोगों के साथ मिलकर हमें आगे रहने के लिए प्रभु हमें बुलाते। यदि हम प्रभु के कार्य से दूर हो जाते हैं, कलीसिया के कार्यों से दूर हो जाते हैं, मतलब एक अंग वहां पर कमजोर है। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में विभिन्न अंग है। यदि आंख सोच लेते हैं मुझे इस शरीर से कुछ काम नहीं है, आंख अपना दृष्टि यानी देखने का कार्यों को बंद कर देता है, पूरा शरीर को उसका परिणाम मिल जाते हैं, मतलब सब कुछ अंधेरा ही हो जाता।
उसी प्रकार कलीसिया के एक व्यक्ति कलीसिया से दूर हो जाते हैं, कलीसिया के कार्यों से दूर रह जाते हैं, उनके कमी वहाँ पर महसूस हो जाते हैं। इसलिए हमें कलीसिया में एक होना है। हमारे जो भी हमारे ताकत से हैं उससे हमें प्रभु के कार्यों को आगे ले चलने में मदद करना है। ये एक बात है। और दूसरे एक और भी कुछ लोगों को हम कलीसिया में या चर्च में मिलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सिर्फ हम ही करेंगे, दूसरों को कोई फायदा नहीं है, कुछ दूसरों को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम ही कर लेंगे, आप लोग दूर रहना। ये बात भी गलत है। सभी लोगों को चर्च में कलीसिया में काम करने के लिए सभी लोगों को मौका मिलना है, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं है, परंतु सभी लोगों को प्रभु ने बुलाया। जब सभी लोग मिलकर कार्य करेंगे वहां पर आनंद देखने के लिए मिलेंगे, खुशियों को देखने के लिए मिलेंगे। खुशियां हमें हमारे जीवन में हमें प्राप्त करने के लिए वहां पर मौका मिल जाते हैं। इसलिए कोई भी ये नहीं बोलना है दूसरों की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभालूंगा या संभालूंगी, गलत बात है। प्रभु सभी लोगों को बुलाए। इसलिए आज के वचन में प्रभु हमें बुलाते हैं और कहते हैं मसीह के विषय में भी यह बात है, हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किए। सभी लोग एक ही आत्मा के बपतिस्मा ग्रहण किए हैं। इसलिए सभी लोगों का कर्तव्य है कलीसिया के कार्य में भाग लेने के लिए। और भी हम देखते हैं कलीसिया में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग लोगों का नियुक्त किया गया। इसलिए आज के दूसरे पाठ में हम सभी लोगों ने सुने हैं कि प्रथम प्रेरितों को, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक और चमत्कार दिखाने वाले इत्यादि लोगों को नियुक्त किया गया। अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य करने के लिए। पुरोहित को पुरोहित का काम करने के लिए, जो क्वायर है, जो गीत गाने वाले हैं उनके कार्य करने के लिए, जो वेदी सेवक है उनका कार्य भी, और अन्य जो भी कार्य करना उन सभी लोगों के लिए नियुक्त किया गया है। परंतु कोई भी ये नहीं बोलना है हमारा कार्य ही सबसे आगे होना है, या पुरोहित या क्वायर ये नहीं सोचना है कि हम ही इसके लिए सब कुछ है, ये नहीं सोचना है। परंतु सबके लिए जो कार्य दिए गए हैं उसे अच्छी तरह निभाने के लिए प्रभु हमें बुलाते। कभी कभी अलग अलग पल्लियों में भी हम देखते हैं दलबंदी हमें दिखाई देते हैं कि कुछ लोग अपने ग्रुप को बना लेते हैं, सब कुछ करने के लिए वे ही आगे आ जाते हैं, दूसरों को बाहर कर देते हैं। उनके बारे में भी वचन में लिखा है कलीसिया में दलबंदी नहीं होना चाहिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 10 में वचन में लिखा हुआ है, आप लोग एक मत होकर दलबंदी से दूर रहें, आप एक दूसरे से मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाए। आप दलबंदी से दूर रहने के लिए वचन में कहा गया, आप लोग दलबंदी से दूर रहें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करें और हृदय तथा मन से पूर्ण रूप से एक हो जाए। प्रभु की इच्छा ये है। इसलिए प्रभु ने भी हमसे कहा है कि आप लोग एक हो जाए। प्रभु भी प्रार्थना करते हैं, संध्योन के अनुसार पवित्र सुसमाचार में प्रभु भी प्रार्थना करते, हे प्रभु जिस प्रकार आप और मैं एक है उसी प्रकार ये लोग भी एक हो जाए। प्रभु कलीसिया में एकता देखना चाहते हैं। आज विभिन्न कारणों से कलीसिया में फूट को हमें देखने के लिए मिल रही है। इसलिए आज प्रभु हम सभी लोगों को आज के वचन के द्वारा हमें समझाते हैं कि हमारे फूट को दूर करते हुए प्रभु के नाम पर हमें एक होना। हर एक को एक ही बपतिस्मा मिला, ऊंचे जातियों के या नीचे जातियों का अलग अलग बपतिस्मा नहीं है, एक ही बपतिस्मा हर एक को मिले। हम सभी लोगों को एक ही आत्मा मिला। इसलिए प्रभु भी आत्मा से प्रेरणा पाकर हमसे कहते ये सब कार्य करने के लिए मैं आया हूं। इन सभी कार्यों को करने के लिए प्रभु आज आपको और मुझे बुला रहे, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। यदि हमारे बीच में हम एकता में नहीं है, हम किस प्रकार लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं? यदि हमारे बीच में एकता नहीं है, हम कैसे दूसरों को साथ जाकर बैठकर उन्हें एकता में लाने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं? इसलिए आज प्रभु वचन के द्वारा हमें समझाते हैं, प्रभु वचन के द्वारा हमें समझाते हैं कि मेरा हाथ आप लोगों का हाथ है, मेरा पैर आप लोगों का पैर है, मेरा आंख आप लोगों के आंख है, मेरा हृदय आप लोगों का हृदय। इसलिए आप लोग मेरे विचारों को अपने अंदर ले लो, मेरे बातों को अपने अंदर ले लो, और जिनसे भी आप मिलेंगे मेरे बारे में बातें करो, मेरे वचनों को उन्हें सुनाओ। जो बंदी गृह में,
जो बंदी में हैं, मतलब जो अलग अलग पापों से झगड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, उन्हें छुटकारा देने के लिए प्रभु आपको और मुझे बुलाते हैं। सही रास्ता दिखाने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। बहुत सारे लोग इंतजार में, कौन मुझे रास्ता बताएगा, कौन मुझे इन सभी पापों से दूर करेगा, कौन मुझे सच्चे ईश्वर के पास ले जाएगा। बहुत सारे लोग इंतजार में, वो कार्य करने के लिए प्रभु आपको और मुझे बुलाते, अपने मिशन कार्यों को हमारे सामने रखते हैं और हमसे भी पूछते हैं क्या आप तैयार हैं। उसी के लिए हमें अपने पैरिश में, अपने कलीसिया में हमें एक्टिव होना है। सभी लोग ये सोचना है ये मेरा काम है, प्रभु ने हमें करने के लिए बुलाया है, प्रभु ने मुझे सौंपा है, मुझे भी आगे रहना, कोई भी पीछे नहीं हटना। इसलिए आज प्रभु हमें बुलाते हैं उनके कार्यों करने के लिए, आगे होने के लिए, उनके वचनों के प्रचार के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम एक मत होकर, एक हृदय होकर प्रभु के कार्य करने के लिए आगे बढ़ें। उसके द्वारा जरूर हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारे कलीसिया में, हमारे चर्च में प्रभु की उपस्थिति को हम अनुभव करते हुए प्रभु के साथ चलने के लिए हम आगे आ जाएंगे। प्रभु हमें जरूर अपने आशीष से भर देंगे। वचन में लिखा हुआ है जो भी फूट का कारण बन जाते हैं उन्हें अभिशाप मिलेंगे, परंतु जो एकता के कारण बन जाते हैं उन्हें प्रभु के आशीष। आइए हम एकता के कारण बने, उसके द्वारा प्रभु के आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें। प्रभु यीशु हम सबों को और हमारे परिवारों को आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रभु ने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस मिसा बलिदान में हम अनेक प्रार्थनाओं को लेकर आए हैं। प्रभु के दरवाजे खटखटाने का समय आ गया है। अपने प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें और प्रभु से मांगे। प्रभु मांगने वालों को देने वाला ईश्वर है, इसलिए अपनी प्रार्थनाओं की समय समर्पित करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कलीसिया और इसके याजकों व चरवाहों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने सेवा कार्यों द्वारा सभी लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करें और अपने मिशन कार्य के प्रति सदैव निष्ठावान बने रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के धार्मिक एवं राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने कार्यों द्वारा निस्वार्थ सेवा का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। साथ ही ईश्वर के आत्मा से मार्गदर्शित होकर वे देशवासियों को न्याय
और उन्नति के मार्ग पर ले जा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम गरीबों, अत्याचार सहने वालों और बंधक बने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु क्रिस्त के सुसमाचार के द्वारा वे इन सब से मुक्ति तथा सांत्वना प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार भर के मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन सदैव मिलता रहे और अपने मिशन कार्य को भली भांति पूरा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि प्रतिदिन प्रार्थना करने, ईश्वर का वचन पढ़ने, यूकरिस्तीय समारोह में भाग लेने और प्रेम की आज्ञा का पालन करने के द्वारा यीशु क्रिस्त के साथ हमारा संबंध और अधिक गहरा बने। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हमारे अन्य सभी जरूरतों को प्रभु के हाथों पर समर्पित करें। हे परम दयालु पिता, आप मनुष्यों के लिए सदा अपनी दयालुता दिखाते हैं। आज आपके पवित्र हाथों पर हम कुछ प्रार्थनाओं को रखे हैं। इस वक्त हमारे मन में, दिल में अलग अलग प्रार्थनाएं हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और उनके भविष्य के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं हैं। ये परम पावन पिता, हमारे सभी प्रार्थनाओं पर ध्यान देने की कृपा कर। आपके वचन कहता है, यिर्मयाह के ग्रंथ 29 का 11वां वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए योजना बनाता हूं, तुम्हारे हित के लिए योजना बनाता हूं। हाँ प्रभु जी, आपकी योजना हर पल हर वक्त हमारे हित के लिए ही रहता है। इस समय हम मांगते हैं प्रभु जी, और भी आपसे आशीष मांगते हैं प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए जो अलग अलग प्रकार के बीमारियों से पीड़ित है, दर्द से पीड़ित है। प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाइए, उन्हें स्पर्श कीजिए। हे प्रभु, अनेक लोग आपके एक स्पर्श के लिए इंतजार में हैं। अनेक लोग आंसू बहा रहे हैं, अपने दर्द के कारण, बीमारियों के कारण आंसू बहा रहे हैं। प्रभु जी आप अपना हाथ बढ़ाइए, उनके आंसुओं को पोंछिए और उनके दर्द से, उनके बीमारियों से छुटकारा देने की कृपा कीजिए। और अनेक परिवारों में अशांति का वातावरण है प्रभु जी, उन सभी परिवारों में जो अशांति फैलाते हैं, जो अशांति को लेकर आने वाले बुरे बुरे आदत में पड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके बुरी आदतों से छुटकारा देने की कृपा कर, सभी परिवारों को अपनी शांति से भरने की कृपा कर। और जितने भी परिवारजन संतान के लिए विशेष प्रार्थना मांगे हैं प्रभु जी, उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन सभी परिवारों पर दया करते हुए उन्हें आशीष के रूप में संतान प्रदान करने की कृपा कर। और अन्य सभी योजनाओं को जो लोग लेते हुए इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उन सभी योजनाओं को भी समर्पित करता हूँ। वचन कहता है सूक्ति ग्रंथ 16:1 में, मनुष्य योजनाएं बनाते हैं परंतु उस योजना की सफलता ईश्वर के हाथ पर है। हाँ प्रभु जी, इसलिए आपके हाथों पर सभी योजनाओं को समर्पित करते हुए विश्वास करते हैं कि आप जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। इन सभी प्रार्थनाओं को यीशु मसीह आपके पवित्र नाम पर ही हम मांगते हैं, आमीन। स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी स्वीकारो स्वामी। रोटी दाल रस हम लेके आए हैं तुझको चढ़ाने, जीवन में आशा है तेरे प्यार की हमें, सुख आए तेरे दर्शन में, स्वीकारो स्वामी। भेंट मेरी भक्ति भरी
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर और इन्हें पवित्र कर दे। इनके द्वारा हम आनंद जीवन प्राप्त कर सके। इस रोटी एवं दाखरस के साथ सभी प्रार्थनाओं को भी समर्पित करता हम स्वीकार कीजिए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। पास्का के रहस्य द्वारा इन्होंने मुक्ति का कार्य पूरा करके हमें पाप और मृत्यु की दास्ता से मुक्त कर दिया और ऐसा गौरव प्रदान किया कि अब हम चुनी हुई जनता, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा कहलाते हैं। हे पिता, हम समस्त विश्व में तेरे महान कार्यों का बखान करते, क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। इसलिए दूतों, महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम आनंद काल तेरा महिमा गान गाते हैं।
क्रिस्त में प्रियजनों, मिसा बलिदान के अति पवित्र समय में हम सभी इस समय प्रभु यीशु इस साधारण रोटी एवं दाखरस को अपने शरीर एवं रक्त में बदलकर हमें अपने दर्शन देने वाले हैं। ये प्रार्थना का समय है। विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। अपने सभी प्रार्थनाओं को इस समय याद करें और जरूर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रदान करेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ
हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है।
धन्य वे हम सब जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नवजीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस उपहार के लिए हम सदा तेरी महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।